बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ भाई तमाम दोस्त अब आप बिल्कुल खैरियत से हैं। दोस्तों ये वीडियो पूरी देखना। अगर आप लोगों के पास बकरे, दुम्बे या फिर बकरियाँ हैं या फिर आप लोगों ने उनके बच्चे ले लिए, पाल रहे हैं या फिर लेने वाले हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ और ये वीडियो इंशाअल्लाह ताला बहुत पसंद आएगी। शुरू करता हूँ यहाँ से, लेकिन वीडियो को लाइक कर दो और फर्स्ट टाइम अगर चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों बहुत सारे लोग शौक करना चाहते हैं, बकरियां पालना चाहते हैं, पाल भी रहे हैं मेरी तरह जैसे मैंने पाली है। और बहुत सारे मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स पाल रहे हैं, शौक कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इस चीज़ को। तो मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ कि गब्बन बकरी से स्टार्ट करते हैं। जो बकरी गब्बन होती है इनको पता कैसे चलता है कि बकरी गब्बन है या खाली है। देखिए मैं कुछ अहम पॉइंट आपके सामने रखूँगा, उसको बहुत गौर व फिक्र से आपने सुनना है, पूरी तवज्जो के साथ। याद रखें, बकरी क्रॉस होने से लेकर अगले 2.5 से 3 महीने तक कोई भी इंसान कंफर्म नहीं कर सकता कि खाली है या गब्बन है, क्योंकि इसी दौरानिया में बकरी रिपीट हो जाती है। क्लियर हो गया? बकरी रिपीट हो सकती है इसी दौरानिया में। 2.5 महीने बाद मतलब 3 महीने तक बकरी जो है ना अपनी कंफर्मेशन जाहिर करती है। अब उसके क्या निशानियाँ होती हैं? बकरी के जो थन होते हैं, और अगर उसमें पहले से दूध आ रहा है, मतलब वो सेकंड टाइमर बकरी है, सेकंड टाइम बच्चे देगी। क्लियर कर रहा हूँ मैं आपको वाज़ेह तौर पे। सेकंड टाइम अगर बच्चे देगी तो पहले से अगर दूध है तो दूध की मिकदार आहिस्ता 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 कम होना शुरू हो जाएगी। कुछ बकरियों में ये देखा गया कि वो 4 महीने तक दूध देती हैं सही, और 4 महीने बाद कम करती हैं। नंबर 1 निशानी ये है, ठीक है। अब दूसरी निशानी बता रहा हूँ सेकंड टाइमर बकरी की, कि अगर आपको दूध से पता नहीं चलता तो आप उसकी सेहत से अंदाज़ा लगा सकते हैं। बकरी का पेट फूलना शुरू हो जाएगा, पीछे बैक साइड जो है यूरिन साइड, वहाँ पर स्वेलिंग आना शुरू हो जाएगी। बहुत वाज़ेह तरीके से समझा रहा हूँ आपको, वहाँ पर स्वेलिंग आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा बकरी की खुराक भी बढ़ जाएगी। अब जो खाली बकरी जो फर्स्ट टाइम लगी, पहले कभी नहीं लगी थी, उसकी क्या निशानी है? उसका तो बहुत वाज़ेह तरीके से पता चलता है। 3 महीने बाद उसके जो है थनों में स्वेलिंग आना शुरू हो जाएगी, वो उनकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, और थनों को जब आप दबाएंगे ना, प्रेस करेंगे, तो उसमें एक लिक्विड निकलेगा ट्रांसपेरेंट सा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा, और उस लिक्विड में बहुत ज़्यादा चिकन होगी। आप एक ड्रॉप बहुत ज़बरदस्ती करके निकलता है वो, मैं मशवरा दूंगा आपको कि आप ना निकालें, लेकिन फिर भी जो मैंने तजर्बा किया है उसके लिए, उसके एतबार से मैं आपको बता रहा हूँ कि उसको हम दबाते हैं ना 2 उंगलियों के बीच में, तो बाकायदा एक राल, एक लकीर बनती है, वो इतना गाढ़ा और इतना उसमें ज़्यादा चिकन होती है। इसका मतलब है बकरी कन्फर्म की तरफ जा रही है, और जो थनों में दूध बनने की तैयारी, जो प्रोसीजर है वो शुरू हो चुका है अल्लाह के हुक्म से। क्लियर हो गया? इसके अलावा बकरी अपनी सेहत को तब्दील करते कि बहुत जल्दी जल्दी, मतलब वो सेहतमंद होना शुरू हो जाएगी, खुराक भी अपनी बढ़ा देगी, खूबसूरती आ जाएगी, खाल में चमक आ जाएगी खुद ब खुद। ये कुदरती बात है। तो इन चीज़ों से पता चलता है कि बकरी हमारी कन्फर्म हो रही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं खाली बकरी के ऊपर। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि यार हमारी बकरी क्रॉस नहीं हो रही, हीट पे नहीं आ रही। तो वो किस तरीके से हीट पे आएगी? 2 दांत हो गए, 2 दांत से ज़्यादा की हो गई, कैसे हीट पे आएगी? मैं बताता हूँ कैसे आएगी। बहुत सारी बकरियाँ फर्स्ट टाइम में नहीं आती हीट पे, बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। इसका बेहतर हल ये है कि सबसे पहले आप एज समझ लें। बकरी की जो एक्चुअल एज है क्रॉस करवाने की, वो है 2 दांत की बकरी, मतलब 12 महीने से ऊपर की बकरी। 12 महीने की बकरी 1 साल की होती है, 2 दांत, तो इससे ऊपर की बकरी जो होती है वो उसका असल जो है ना एज है क्रॉस करवाने की, असल उम्र उसकी वो है। अगर बकरी 2 दांत की हो गई है तो उसका इसका बेहतर तरीका है कि इतनी सी मसूर की दाल, मतलब चावल खाने वाला जो चम्मच होता है ना, टेबल स्पून, वो 2 से 3 चम्मच आपने एक प्याली में निकालना है। और रात के टाइम, रात को 12 बजे 11 बजे जब दाना पानी सब कुछ खा लिया हो बकरी ने, उसके बाद रात को 11 बजे आपने बकरी को मसूर की दाल खिलानी है। 1 चम्मच आप और भी बढ़ा सकते हैं बस, लेकिन ज़्यादा नहीं। आप 2 दिन तक खिलाएं, 3 दिन में इंशाल्लाह ताला, मतलब 2 दिन कैसे, आज रात में आपने खिलाया, कल रात में फिर ट्राई करके देख सकते हैं। लेकिन ये खिलाने के बाद आपने देखना है कि बकरी का पेट तो ख़राब नहीं हो रहा। अल्लाह ना करे अगर पेट ख़राब हो जाए तो फ़ौरन आपने उसकी ट्रीटमेंट भी करनी है। उसके बाद 3 दिन, 2 से 3 दिन आपने वेट करना है। बकरी अपना बिहेवियर चेंज करेगी और वो हीट पे आ जाएगी, फिर उसके साथ जो है ना आपने बकरा छोड़ना है। ठीक है, ये बहुत आसान और देसी तरीका है। इसके अलावा एक और तरीका है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, छुहारे आते हैं, वो किसी भी आपको अच्छी दुकान से मिल सकते हैं जहाँ छुहारे मिलते हैं। आपने 2 से 3 दाने या 4 दाने तक या 5 दाने भी कर सकते हैं, लेकिन छुहारों में क्या होता है, पेट खराब हो जाता है, तो उसके ज़्यादा नहीं बढ़ाइएगा, 2 से 3 ही रखिएगा। दाने 3-4 दिन तक रात के टाइम 11 या 12 बजे बकरी को खिलाने हैं, गुठली निकाल के। छुहारे के अंदर जो गुठली होती है वो निकाल के फेंक दिएगा, खाली छुहारे आपने बकरी को 2 से 3 दाने रात के टाइम खिलाने हैं, 2 से 3 दिन तक। उसके बाद बकरी अपना बिहेवियर चेंज करेगी, वो हीट पे आ जाएगी, फिर उसको क्रॉस करा सकते हैं। ठीक है। अब शिकायत आती है कि भाई बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि
सर बकरी क्रॉस हो गई है लेकिन बार बार रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, इसका क्या करें? इसका भी मैं आपको एक हल बताता हूँ। अभी ये दोनों टाइप की बकरी में होता है, मतलब दोनों टाइप की कैसी? एक तो जो खाली है, जो पहले फर्स्ट टाइम क्रॉस हुई है, एक वो जो पहले भी बच्चे दे चुकी है, दोनों में ये केस आ सकता है। तो इसका सोल्यूशन ये है बेस्ट, आप अपनी मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करें, मैनेजमेंट अपनी सही करें। आपने जो जानवर पाले ना, आप उनको मैनेज नहीं कर पा रहे। मैं बताता हूँ एक छोटी सी टिप आप लोगों के लिए। अगर आपकी बकरी साइकिल रिपीट करती है, ठीक है, बार बार हीट में आती है, ठहर नहीं रही, प्रॉपर क्रॉस नहीं हो रही या फिर ठहर नहीं रही, जो भी इशू है, आपने उसको क्रॉस करवाया बकरे के साथ, आपको पता है कि इस तारीख को बकरी जो है वो क्रॉस हुई है, आपको कंफर्म हो गया। अब इसका सही आपको टाइम शेड्यूल और पूरा प्रोसीजर समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे आज की डेट में आपके पास एक बकरी हीट में आती है, ठीक है, तो आज आपने उसको क्रॉस नहीं कराना। क्लियर हो गया? आज आपने उसको क्रॉस नहीं कराना, आपने उसको टाइम देना है। देखिए 3 दिन तक बकरी की हीट बरकरार रहती है, ठीक है। तो आपने नेक्स्ट डे सुबह अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, सुबह ही सुबह, चाहे दाने से पहले करा दें, कोई मसला नहीं, दाना बाद में डाल दिएगा, बकरी को क्रॉस करवाना है, बकरे के साथ छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद जब वो क्रॉस हो जाए तो आपने बकरा अलग कर देना है और बकरी को अलग करना है आपने, और दाना पानी जो भी है अपने वो डाल के छोड़ देना है। उसके बाद उसी दिन, जिस दिन आपने क्रॉस कराया, उसी दिन शाम में, ठीक है, शाम में दाने से पहले या फिर दाने के 2 से 3 घंटे बाद, शाम के दाने से पहले या फिर शाम के दाने के 2 से 3 घंटे बाद आपने दोबारा क्रॉस कराना है। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। जो लोगों की कंप्लेन होती है ना कि बकरी रिपीट हो रही है, इंशाल्लाह इससे 90% चांस होता है कि बकरी अब रिपीट नहीं होगी। आपने उसको दोबारा क्रॉस कराना है बकरे के साथ। फिर आप जब वो क्रॉस हो जाए तो आपने फिर उसको अलग कर लेना है, ठीक है। अब एक और चीज़ समझें, फॉर एग्जांपल आज रात को बकरी या फिर कल, फॉर एग्जांपल आज सुबह बकरी हीट में आई है और आप चाहते हैं कि शाम में क्रॉस करा दें, बस ज़्यादा टाइम नहीं लें, आप करा सकते हैं, क्योंकि 10-12 घंटे बाद का टाइम जो है ना बहुत होता है। तो आप शाम में भी क्रॉस कराएंगे तो फिर याद रहे कि आप अगले दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग भी क्रॉस कराएंगे, ठीक है। 2 टाइम आपने ये करना है। अब जब आपने कर लिया ये प्रोसीजर, ये अमल पूरा हो गया, तो फिर उसके बाद आप देखें कि आपके जो शहर है, गाँव है, जो भी जगह है, वहाँ का मौसम कैसा है। अगर ठंडा मौसम है तो ठंड है हल्की हल्की, तो आपने कुछ नहीं करना। अगर मौसम थोड़ा सा गर्म है, गर्मी वाला है, तो आपने सरसों का तेल, मतलब मस्टर्ड ऑयल 10 ml, 10 cc या 10 ml, बात है कि उसकी सिरिंज आती है वो आपने लेनी है, उसकी निडल आपने हटानी है, 10 cc उसमें भरना है और बकरी के मुंह में पिला देना है, ठीक है। बकरी को पिला देना है, इससे क्या होगा, बकरी ठंडी हो जाएगी और इससे चांस बढ़ जाता है कि वो अब ठहर जाएगी, अगली बार क्रॉस कराने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं कि खाली बकरी का दाना क्या होता है और गब्बन बकरी का दाना क्या होता है और फ्रेश क्रॉस बकरी का दाना क्या होता है। मैं शुरू करूंगा फ्रेश क्रॉस बकरी से। लेकिन जो बकरी फ्रेश क्रॉस हुई है आपके सामने, आपको पता है अभी क्रॉस हुई है, उसका आपने दाना हल्का करना है। हल्के से मुराद उसको गर्म दाना नहीं देना और भारी दाना भी नहीं देना, जो बहुत सारा पेट में भारी हो जाए वो भी नहीं देना। आपने दाने को हल्का करना है और दाना हल्का करने का बेहतर कौन सा दाना देना है, मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ, लेकिन आप अपने एरिया के हिसाब से उसको देख लीजिएगा। जैसे कराची जैसे शहर में चने का छिलका और चौकर कॉमन है, आराम से मिल जाता है, वो थोड़ा बहुत चला सकते हैं और हरा चारा। बाकी आपके शहरों में, गाँव में जो भी आपको अवेलेबल हो, जो सस्ता और हल्का हो, आप वो चला सकते हैं, ठीक है। अब ये कब तक इसको हल्का चलाना है, आप ये चीज़ समझें। लेकिन जब तक बकरी कंफर्म नहीं होती है, मतलब 3 साढ़े 3 महीने तक तो आपने कम से कम यही दाना चलाना है। उसके बाद एक अमल शुरू होता है कि बकरी कंफर्म हो गई है, अब थोड़ा थोड़ा आपने दाने को भारी करना है, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, एकदम नहीं करना। मिसाल के तौर पे आपने एक मुट्ठी उठाया, गंदम का दलिया ऐड कर दिया, बस, ठीक है। उसी छिलका चौकर में एक मुट्ठी आपने गंदम का दलिया ऐड कर दिया और चौकर की मिकदार को थोड़ा कम कर दिया, क्योंकि चौकर भी गंदम की फसल से ही बनती है। तो चौकर की मिकदार को आप थोड़ा कम कर देंगे, शामिल ज़रूर रखेंगे चौकर को, लेकिन थोड़ा कम कर देंगे। मिसाल के तौर पे आप चौकर डाल रहे हैं 2 मुट्ठी या फिर आधा पाव, तो आधा पाव का एक हिस्सा आपने निकालना है और उतनी ही आपने गंदम ऐड करनी है, गंदम का दलिया। साबुत गंदम बहुत मुश्किल से हजम होती है, हो जाती है, लेकिन उसका पूरा एक तरीकाकार है। तो बेहतर है अपना टाइम बचाओ और गंदम का दलिया ऐड कर दो, आराम से हजम कर लेती है बकरी। वो ऐड करने के बाद, उसको मिक्स करने के बाद, छिलका, चौकर और गंदम का दलिया, ये 3 आइटम ऐड किया और बकरी को आपने ऑफर कर दिया। दिन में ये दाना आपने पूरे दिन में एक दफ़ा देना है, ठीक है, शुरू से लेकर अब तक। मैं दाना देने का भी टाइम आपको बता देता हूँ। सुबह के टाइम आप जब बकरी को चारा डालेंगे तो उसमें आप दाना शामिल नहीं करिएगा, उसमें आप हरा चारा ही दीजिएगा। हरे चारे में गंदम नहीं, जंतर, लूसन, बरसीन और इस तरह के आइटम आते हैं। आप सुबह में बकरी को आपने हरा चारा ही देना है पेट भर के, और उसके बाद शाम में आपने दाना देना है। क्लियर हो गया? बीच के दौरानिया में आपने सिर्फ पानी पिलाना है,
ये भी बहुत बड़ा अमल है, बहुत बड़ा अमल है कि इससे आपकी जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर रहेगी, तो आपके जानवर भी बिल्कुल फिट रहेंगे, नहीं होंगे कमज़ोर। आप इस मैनेजमेंट को लेके चलेंगे, आपके जानवर सेहत पकड़ना शुरू कर देंगे। बात को समझिए, 10 घंटे के जब हम बीच में गैप देंगे ना, जानवर को भूख लगी होगी बहुत टाइट, और जिस हिसाब से भूख लगी होगी, जब आप उसको दाना देंगे ना, तो भूख में खाई हुई चीज़ जिस्म पे लगती है, ये तो बात पता ही है सबको। तो जानवर के जिस्म पे भी लगेगी और जो जो ज़रूरत है उसकी वो पूरी हो जाएंगी। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि भाई गब्बन बकरी को क्या दें। लेकिन गब्बन बकरी को हम खल भी दे सकते हैं कम मिकदार में, दाने वनडे में मिला के। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि गंदम का दलिया शामिल कर ले, तो फिर उसके अलावा हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। ठीक है। अब बताता हूँ आपको, इसमें डीसीपी पाउडर आता है, डीसीपी पाउडर, ठीक है, डाई कैल्शियम पाउडर, और मिनरल मिक्सचर्स आते हैं। ये आपको पाउडर फॉर्म में किसी भी अच्छे वेटरनरी स्टोर हैं जहाँ जानवरों की दवाई और ट्रीटमेंट होती है, वहाँ मिल जाएगा। आप वो पैकेट लेकर आ जाएँ, उसमें 10-10 ग्राम शाम के दाने में मिलाएँ, थोड़ा-सा डीसीपी पाउडर मिलाएँ, 10 ग्राम आप मिनरल मिक्सचर मिलाएँ। देखिए, मिनरल्स भी जानवर की बहुत बड़ी ज़रूरत है, बहुत अहम चीज़ है, और डीसीपी पाउडर जानवर की हड्डियों की ग्रोथ अच्छी करता है, ठीक है? तो इस चीज़ को समझ लें। तो आप ये भी लेकर आएँ, और रोज़ाना की बुनियाद पे दिन में एक दफ़ा 10-10 जो है ग्राम आप उसमें मिला दें और अपने जानवरों को खिलाएँ। ये सिर्फ़ गब्बन बकरी को नहीं, बल्कि खाली बकरियों को भी दे सकते हैं, बकरों को भी दे सकते हैं, ठीक है? चाहे वो खस्सी हो या ब्रीडर हो, आप उनको भी दे सकते हैं डीसीपी पाउडर। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और मज़े की बात ये है कि मेरे चैनल पे वीडियोज़ मौजूद हैं। मैंने अपने बकरों को, बकरियों को डीसीपी पाउडर बहुत खिलाया है, मिनरल मिक्सचर बहुत खिलाया है, माशाल्लाह बिल्कुल फर्स्ट क्लास रहते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं, सेहतमंद रहते हैं। तो आप भी ये इस्तेमाल करें। अच्छा दोस्तों, अब आते हैं बकरे के ऊपर कि बकरे का वज़न कैसे बढ़ाया जाए। देखिए, बकरे के लिए सबसे बेस्ट रहती है गंदम। गंदम का रेट थोड़ा-सा हाई है, लेकिन जो मेरा तजुर्बा है ना, वो सबसे बेहतरीन है गंदम का। गंदम खिलाने का तरीका मैं आपको भी बता देता हूँ। कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि गंदम गंदम ऐसे ही खिलाना शुरू कर देते हैं, और वो उसको हज़म नहीं होती, पेट ख़राब हो जाता है, तो ये बड़ा मसला है, बड़ा ख़तरनाक हो जाता है ये मामला। मैं आपको थोड़ा-सा तरीका बताता हूँ। अगर आपको बकरे को गंदम पे लेकर आना है, चाहे वो खस्सी बकरा हो, चाहे वो ब्रीडर हो, आपने किस तरीके से लेकर आना है समझिएगा। आधा पाव गंदम से आप स्टार्ट करें, और उसमें जो है चने का छिलका ज़्यादा ऐड करें, ठीक है? चने के छिलके की मिकदार को ज़्यादा रखें। चने का छिलका बकरा बहुत शौक से खाता है। क्लियर हो गया। आधा पाव गंदम कैसे देनी है? आपने गंदम को 8 से 10 घंटे भिगोना है। मैंने अभी आपको बताया ना कि आपने दाना सिर्फ़ एक ही टाइम देना है, सुबह में आपने हरा चारा ही देना है। तो यही चीज़ आप बकरों पे रख सकते हैं। आपका बकरा सेल्फ फीड पे, मतलब खुद जो खाता है बकरा, उस पे बहुत सेहतमंद रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, वज़न भी बढ़ाएगा, एक्टिव भी रहेगा। आपने क्या करना है, आपने आधा पाव गंदम को 8 से 10 घंटे पानी में भिगोना है, मीठे पानी में, साफ़ पानी में, ठीक है? उसमें भिगो देना है, और उसके ऊपर कोई ऐसा जाली वाली टोकरी या जाली वाला कपड़ा रखना है, ताकि उसकी स्मेल निकलता रहे, और जो कि कोई गंदगी वगैरह, डस्ट वगैरह, कोई कीड़ा उस पे पानी में ना गिरे। 8 से 10 घंटे बाद आपने पानी से उसको निकालना है, साफ़ पानी में 2 से 3 दफ़ा उसको धो लें, जल्दी-जल्दी धो लें, कोई मसला नहीं है। उसके बाद उसको सारा पानी खुश्क करके उसको हवा लगानी है गंदम को। गंदम को आप उठाएँगे तो गंदम आपको फूली हुई और नरम-नरम नज़र आएगी, ठीक है? उसमें चने का छिलका ऐड करो, बकरे को खिला दें। आप देखिएगा आपके बकरे को गंदम हज़म हो जाएगी। अगर अब भी गंदम हज़म नहीं होती, तो आप फिर गंदम का दलिया इस्तेमाल करें, और उसको भिगोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से ही कुटा हुआ या पिसा हुआ होता है, तो वो आराम से हज़म हो जाता है। तो लेकिन मिकदार आपने आधा पाव रखनी है। जब आपका बकरा सेट हो जाए उस गंदम पे, आधा पाव आराम से खा रहा है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही, तो फिर आपने आधा पाव बढ़ा दें उसके अंदर। इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ाएँ, लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दाना दिन में एक ही दफ़ा, वो भी शाम में दें। सुबह में हरा चारा दें और पानी-वानी पिलाएँ। फ्रूट का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो गब्बन बकरी हो, खाली बकरी हो, बकरा हो, बच्चा हो, कोई भी हो। फ्रूट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट में सेब है, केला, इस तरह के आइटम जो बकरी खा सके आराम से, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट के छिलके भी उनको दे सकते हैं, उसमें भी न्यूट्रिशन बहुत अच्छी शामिल होती है। अब आते हैं बच्चों के ऊपर। देखिए यार, 1 महीने के बच्चे की कोई ख़ास उम्र नहीं होती, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, 1 महीने का बच्चा नहीं लिया करें। ठीक है, कम से कम 4 महीने का बच्चा लें, और 4 महीने के बच्चे को फ़ौरन हैवी दाना नहीं देना। सबसे पहले आप कोशिश करें उसको हरे चारे से स्टार्ट करें, कुछ दिनों तक उसको हरा चारा खिलाएँ, और फिर छिलका और चोकर आहिस्ता-आहिस्ता उसको प्रोवाइड करें, और थोड़ा-सा गंदम का दलिया भी ऐड कर दें अगले हफ्ते में। इस तरीके से उसको दाने पे लेकर आएँ, आपको खुद ही सब कुछ समझ आ जाएगा, आप खुद ही अपने जानवरों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना शुरू हो जाएँगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये छोटी-छोटी टिप्स आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, और आप लोगों की जो मतलब कन्फ्यूजन थी वो दूर हो गई होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपने भाई को दुआओं में याद रखना, अपना बेइंतहा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।